हेलो गाइस। आप देख रहे हैं इस समय का एक तरीके से कहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां तक कि मुझे लगता है। क्या कर रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। कह रहा है कि अगर एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के किसी एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके एक डायगोनल पर एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। ऐसे में आपको यह प्रूव करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उस स्क्वायर के साइड पर बना हुआ है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके डायगोनल पे बना है उसके हाफ होगा। जैसे फिगर से आप समझिए कि क्या कहना चाहता है। आप एक स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। अब स्क्वायर एक बनाएंगे तो ये आपका एक स्क्वायर बन गया, है ना। अब ऐसे में इस स्क्वायर के किसी भी एक साइड पर आप बना सकते हैं। किसी भी एक साइड पर आप क्या कर लीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए और एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। डायगोनल ड्रॉ हो गया। अब ये जो डायगोनल है इससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, है ना। ये जहां पे भी मिले इसको मिला लीजिए। अब ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। आप नाम जो भी दे लीजिए, जैसे इसका नाम दे लीजिए ए बी सी डी और ये ऊपर वाले का नाम दे लीजिए ई और इसका नाम दे लीजिए एफ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये 2016, 18 और 19 में आ चुका है ऑलरेडी। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है और खुदा न खास्ता कि ये क्वेश्चन बोर्ड में ना आ जाए, ठीक है। अगर आता है तो मच बेटर, लेकिन जहां तक कि अगर इसको देखें, इसके इंपॉर्टेंस को देखें, तो ये 3 साल के, अभी बहुत पहले की बात नहीं है, बहुत करीब के 3 साल में ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से प्रूव करेंगे? हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि ए ई बी जो है इसका एरिया हाफ होगा, किसके? डी बी एफ के हाफ होगा, है ना। तो किस तरीके से प्रूव करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है। गिवन क्या होगा? गिवन होगा कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यानी ए बी सी डी एक स्क्वायर है। साथ ही साथ आपको यह भी लिखना होगा कि ए ई बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसके साथ ही ट्रायंगल डी बी एफ इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। बस इतना सिंपल हो गया। अब इसके बाद से टू प्रूव क्या है? टू प्रूव आपको लिखना है एरिया ट्रायंगल ए ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल डी बी एफ। ये प्रूव करना है, ठीक। और सीधा अब हम चलेंगे प्रूफ की ओर कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकेंगे। तो गाइस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहां पे जो ट्रायंगल दिया गया है इसके साइड को हम कुछ मान लें। जैसे कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब स्क्वायर के सभी साइड ए हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो ए बी है ये भी ए हो जाएगा, उसके बाद से ये एडी भी ए हो जाएगा, सीडी भी ए हो जाएगा और बीसी भी ए हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये ए बी उसका एक साइड है, इस हिसाब से ये तीनों साइड भी ए हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद से अब डीबी यानी डायगोनल की बात करें, ठीक है। तो डायगोनल डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायगोनल डीबी इज इक्वल टू ये हो जाएगा सीडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, सीडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई जो स्क्वायर होता है ना इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का है तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा, जो कि कहता है कि भाई जो हाइपोटेनस होगा ये बाकी बचे दोनों ही साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो बाकी बचे कौन सा साइड है? एक डीसी है और एक बीसी है, ठीक है। और ये जो सीडी या फिर डीसी जो कह रहे हैं
इसकी वैल्यू भी a है तो a का स्क्वायर कर लेंगे, और BC की भी वैल्यू आप देखेंगे तो a है, इसलिए ये a का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर a का स्क्वायर और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a का स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि a स्क्वायर का पेयर है इसलिए ये रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में अकेला 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा रूट 2a, है ना। तो ये हो जाएगा db की वैल्यू। अब क्योंकि db बराबर है df के और bf के, ठीक, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी की वैल्यू हो जाएगी रूट 2a, ये भी हो जाएगा रूट 2a, और ये डायगोनल भी हो जाएगा रूट 2a, है ना। तो यहां पे अब हमको क्या मिल गया, पूरे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का हमको वैल्यू एक तरीके से मिल गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AEB, ठीक है। AEB एरिया का इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको, AEB ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4a स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है कि साइड को हमने a ही मान रखा था, तो इसका जो वैल्यू भी होगा वही a भी होगा, ठीक है। यानी कि वैल्यू में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगी, क्योंकि साइड को भी हमने a मान लिया था, ठीक। तो यही हमारी वैल्यू हो गई। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा, DBF। तो चलिए DBF को हम यहां पे लिख लिए, और इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, √3/4 साइड क्या है यहाँ पे, अब इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे इसका साइड हम क्या निकाले हैं, √2a का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और a का स्क्वायर a का स्क्वायर। ऐसे में ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मींस ये क्या हो जाएगा, √3/2a स्क्वायर, है ना। अब हम ये वाले ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि भाई एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AEB क्या हमें मिला था, ये मिला था √3/4a स्क्वायर, ठीक है। और √3/4a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, √3/4a स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू √3/2a स्क्वायर। कैसे, देखिए 1 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और a स्क्वायर हो गया। और जाहिर सी बात है कि हम किसको लिखे हैं, √3/4a स्क्वायर को लिखे हैं, है ना। अब हाफ को हाफ ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। √3/2a स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, जरा आप इस वाले लाइन को ध्यान से देखिए, तो लास्ट में आंसर क्या आया है, √3/2a स्क्वायर। इट मींस कि ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF, एरिया ट्रायंगल DBF इज इक्वल टू, ये √3/4a स्क्वायर क्या था, ये था एरिया ट्रायंगल AEB। तो ये लिख लीजिए, एरिया ट्रायंगल AEB। क्या यही प्रूव करना था, देखिए टू प्रूव में एरिया ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल DBF। हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल DBF इज इक्वल टू AEB, यहां पे AEB देखिए, है ना, यानी यही एग्जैक्टली प्रूव करना था। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये प्रूव हो गया। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को कीजिएगा शेयर, क्योंकि ये क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट।